पशुपालक भाइयों, अजवाइन का सभी पशुपालक उपयोग में करते हैं, सभी अपने पशुओं को देते हैं। लेकिन अजवाइन देने के क्या फायदे होते हैं और अजवाइन से हम अपने पशुओं को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं, इसका अभी तक अपने को पूरा ज्ञान या अनुभव नहीं है। आज के हम वीडियो में ये चर्चा करेंगे अजवाइन से हम अपने पशुओं को किस तरह से स्वस्थ दूध बढ़ा सकते हैं, उनकी पाचन क्रिया को सही रख सकते हैं और अजवाइन से रिपीट ब्रीडर जो अपनी गाय भैंस बार बार फुर रही है या गर्भ धारण नहीं कर रही है, जिस गाय भैंस को बच्चेदानी का इन्फेक्शन है या जो गाय भैंस बार बार रिपीट हो रही है, उसका हम किस प्रकार इलाज कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारी गाय भैंस ब्याने के बाद गंदे डिस्चार्ज गिरती है, सफ़ेद मवाद डालती है या मटमैले कलर का डिस्चार्ज करती है और ब्याने में तकलीफ़ हो या कोई डिस्टोकिया हो। और बहुत से पशुपालक भाइयों की ये समस्या होती है कि अपनी गाय भैंस को कई बार टीका रखवा चुके हैं, नेचुरल एआई भी करवा चुके हैं, बार बार भैंस को अपने भैंसे के पास ले जाते हैं या बुल बफेलो बुल के पास ले जाते हैं या काऊ बुल के पास ले, उसके बाद भी अपनी गाय भैंस रिपीट होती है। उसमें हम किस प्रकार अजवाइन के साथ अन्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु जो अपने घर में आसान से मिलती है उसका यूज करके किस तरह से हम अपने पशुओं को रिपीट होने से बचा सकते हैं और अजवाइन के उपयोग से किस तरह हम अपने पशुपालक या पशुधन की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं, उनका दूध बढ़ा सकते हैं, इसी की हम आज चर्चा करेंगे। तो पशुपालक भाइयों, वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो और पशुपालन से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। तो पशु भाइयों, अपने भैंस का या गाय का हमें दूध बढ़ाना है तो उस वक्त हमें पशु को 50-50 ग्राम अजवाइन सुबह शाम, या फिर हम कर सकते हैं 25 ग्राम जीरा और 25 ग्राम अजवाइन पीस करके सुबह शाम अपने गाय भैंस को हम उसके बंटे या उसके जो खड़ वगैरह देते हैं उसे मिला कर दें तो उसका दूध बढ़ेगा। सर्दियों में हम ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी गाय भैंस के दूध में काफ़ी अच्छे परिणाम होंगे। ध्यान रहे कि ब्याने के 21 दिन तक गाय को सामान्य खाना दें। जब गाय का बच्चा 3 महीना का हो जाए उसके बाद यदि दूध कम हो तो उसे 30 ग्राम सुबह शाम हम अजवाइन प्लस जीरा, 30 ग्राम जीरा और 30 ग्राम अजवाइन मिक्स करके पीस करके उसको यदि हम उसके बंटे में मिलाकर खिलाएंगे तो दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो पशुपालक भाइयों, अब अपन चर्चा करते हैं अपने फार्मूले की कि जो अपने पशु बार बार रिपीट हो रहे हैं या जो गर्भ धारण नहीं कर रहे हैं। पशुपालकों भाइयों के बड़ी समस्या रहती है कि उनकी गाय भैंस 2 बार 3 बार 5-5 बार कृत्रिम गर्भाधान करवाने से या भैंसे से या झोटे से क्रॉस करवाने के बाद भी या काऊ बुल के पास ले जाने के बाद भी गाय बार बार रिपीट हो रही है, तो उनका इलाज हम कैसे करें। ये पशुपालक भाइयों के लिए बहुत बड़े एक नुकसान की बात है और इससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो 50,000 60,000 रुपये की लाई हुई गाय होती है या भैंस होती है, 1,00,000-1.5 लाख रुपए की भैंस होती है, वो सिर्फ रिपीट होने की वजह से उन्हें आधे मोल में बेचनी पड़ती है। तो उस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए पशुपालक भाइयों आपको अजवाइन का इस्तेमाल करना है। जो आपका पशु रिपीट हो रहा है उसके लिए आप अजवाइन लेके आएँ बाज़ार से और 2 किलो अजवाइन लाके उसका आप पीस लें। आपको अजवाइन लेनी है 2 केजी। 2 किलो अजवाइन पीस करके आप उसका पाउडर बना लें और वह पाउडर आपके पशु को, आपको जो पशु आपका रिपीट हो रहा है उसको सुबह शाम 50-50 ग्राम देना है। 2 किलो अजवाइन है वो आपको 20 दिन तक चलेगी। 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को आप उसको जो चाट बांट या जो भी खाना देते हैं उसके साथ मिलाकर उसको दें। दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने घरों में फिटकड़ी उपलब्ध होती है या फिटकड़ी बाज़ार से ले आएँ। फिटकड़ी है वो पशुओं के रिपीट होने में काफ़ी अच्छा काम करती है। अजवाइन जो है बच्चेदानी का सूजन कम करती है, बच्चेदानी का जो संक्रमण है उसको बाहर निकालती है, उसके अंदर जो पस मवाद है उसको भी साफ़ करती है और बच्चेदानी में सफाई के लिए अजवाइन आपको यूज करनी चाहिए। शाम को आप उसको जो चाट बांट या जो भी खाना देते हैं उसके साथ मिलाकर उसको दें। दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने घरों में फिटकड़ी उपलब्ध होती है या फिटकड़ी बाज़ार से ले आएँ। फिटकड़ी है वो पशुओं के रिपीट होने में काफ़ी अच्छा काम करती है।
अजवाइन जो है बच्चेदानी का सूजन कम करती है, बच्चेदानी का जो संक्रमण है उसको बाहर निकालती है, उसके अंदर जो पस मवाद है उसको भी साफ करती है। और बच्चेदानी में सफाई के लिए अजवाइन आपको यूज करनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, आपको फिटकड़ी लानी चाहिए जो वो एंटी बैक्टीरियल है, वह आपको अपने पशुओं को देनी है। फिटकड़ी किस प्रकार देनी है, आप बाज़ार से 1 किलो फिटकड़ी लेके आएँ और एक ड्रम के अंदर 20 लीटर पानी डाल लें। उसमें आप 1 किलो फिटकड़ी तोड़ करके डाल दें। वो फिटकड़ी उसमें आप मिला दें, पूरी तरह से घुल जाएगी। घुलने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने अपने पशु को, गाय को या भैंस को 50 ग्राम अजवाइन सुबह दी, 50 ग्राम अजवाइन शाम को दी, उसी दिन आपको उस ड्रम से 1 लीटर पानी, फिटकड़ी का 1 लीटर पानी लेकर के अपनी गाय या भैंस को पिलाना है। तो 20 दिन तक आपकी अजवाइन चलेगी और रोज़ाना 1 लीटर पानी आपको अपने पशु को पिलाना है। 20 दिन आप ये प्रक्रिया करेंगे तो आपके पशु की बच्चेदानी एकदम साफ क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट हीट जैसे भी आती है, आप अपने पशु को अपने निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करके और एआई करवा सकते हैं। और कृत्रिम गर्भाधान करवाने के बाद या आप उसकी मेटिंग करवाएं, भैंसे से भैंस की मेटिंग करवाएं या काऊ बुल से आप गाय को क्रॉस करवाएं। उसके बाद आपको एक अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर उसको 50 ग्राम रोज़ाना के हिसाब से चालू करवाना है। तो अपनी ये प्रक्रिया होगी। पहले के 20 दिन आप अजवाइन और फिटकड़ी का पानी देंगे। एआई या क्रॉस करवाने के बाद आप उसको 50 ग्राम रोज़ाना के हिसाब से मिनरल मिक्सचर देवेंगे। तो आपकी गाय 100% कंसीव करेगी। और जो रिपीट ब्रीडर से होने वाले नुकसान है, जिस वजह से बड़े बड़े डेयरी फार्म लॉस में चले जाते हैं, पशुपालक भाइयों का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है, उससे आप लोग बच सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये फार्मूला उपयोग करके आप बहुत बड़े आर्थिक नुकसान होने से बच सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशुपालक भाइयों को शेयर कीजिए ताकि इस दवा का वो भी लाभ उठाएं। राम राम सा।